दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंदू पाठशाला में। सीबीएसई मैथ्स 12th का हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो 2 पार्ट में आपके इस चैनल पर वीडियो में डाला जा चुका है। जो लोग भी चैनल पर नए हो वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जो भी बच्चे जिनका इस समय 12th चल रहा है, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। ठीक है, तो पूरा मैथ हम लोग कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज आज देखेंगे 5.1 कंटिन्यूटी पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, प्रूव द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। 3 नंबर यहाँ पे दे दिया गया है, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 3 और एक्स इक्वल टू 5। 3 पे चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं फंक्शन। ठीक है, तो हमने कंटिन्यूटी का फॉर्मूला आपको बताया था पढ़ाते टाइम कि आपको 3 चीज़ चेक करना होता है। एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, मीन्स लिमिट एक्स माइनस, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और एक चीज़ चेक करना होता है लिमिट, जो कि राइट हैंड लिमिट बोलते हैं या एक्स प्लस बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और इसके बाद फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स पे, मीन्स एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। जब तीनों ही इक्वल हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को तीनों ही नंबर के लिए ये चेक करना होगा। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं x इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 माइनस। ठीक, फंक्शन रख देते हैं यहाँ पे, तो फंक्शन रखेंगे आपका हो जाएगा 5+3। अब हमको पता है लिमिट में जो फंक्शन होता है उसको सॉल्व किया जाता है, तब तक के लिए सॉल्व किया जाता है जब तक कि वो डिनोमिनेटर 0/0 के फॉर्म से हट जाए। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्म में रहेगा तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को रिमूव करने तक हमको फंक्शन को सॉल्व करना होता है। अब 0 माइनस में भी वैल्यू वही रखेगा, इसका मतलब अब इसमें अगर हम 0 की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू 0 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई -3। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट आपका हो जाएगा 0 प्लस, फंक्शन आपका वही है 5x माइनस 3, और इससे ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो भी आएगा -3। फंक्शन आपका है 5x माइनस 3, इसमें भी आप अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो भी इसकी वैल्यू भी आएगी -3। तो आप देख रहे हैं कि तीनों ही वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू किस पर, x इक्वल टू 0 पर, ये क्या है, इक्वल है। तो x इक्वल टू 0 पर लिख सकते हैं कि एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसी प्रकार आप x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5 पे चेक कर सकते हैं। वैसे भी ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन हम लोगों को पता है कि लीनियर इक्वेशन अपने डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, -3 है तो कहीं -3 यहाँ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू -1 एट एक्स इक्वल टू 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक्सरसाइज चल रहा है 5.1। तो हम आपको सारे क्वेश्चन ना करा के बल्कि कुछ क्वेश्चन कराएंगे, और उसी टाइप के जो दूसरे क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सारा कुछ अगर बता दिया जाएगा तो आपको उससे फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं कराऊंगा। तो यहाँ पे बेसिक ये है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन करना आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, इसका सोल्यूशन ये है एफ इक्वल टू -1। हमने ऐसे भी बताया था आपको कि 2x² -1 क्या है, पॉलिनोमियल बन रहा है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा, और पॉलिनोमियल भी हमेशा कंटिन्यूस होता है अपने डोमेन में। चेक करने के लिए आप x इक्वल टू 3 पे वही चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू ए पर, और ए यहाँ पर क्या है 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट आपको ऐसे ही लिखना होगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 माइनस कर देंगे। 3 माइनस मीन्स अप्रोचिंग 3 लेस देन 3, और फंक्शन है आपका 2x² -1। अब ये इससे ज़्यादा सॉल्व हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 3 इसकी वैल्यू रख देंगे, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 9 इंटू 2 18 -1 हो जाएगा 17। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 2x² -1 इक्वल टू
अब यहाँ भी वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, ये भी आएगा 17। फंक्शन में भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 17। तो तीनों ही वैल्यू आपका ये और ये क्या है, इक्वल हैं। तो इस क्वेश्चन में भी एट एक्स इक्वल टू 3 ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक ठीक है, बात समझ में आई। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, यहाँ पर ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं और जो समझने वाले हैं। बाकी क्वेश्चन आप इसी तरह से कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन जैसा। ठीक है, चलिए आगे। आप लोग इसको नोट कर लिए तो इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप इस 3 का सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले सी वाला देखते हैं। तो एफ इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 25। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू -5, इसके इक्वल नहीं हो सकता। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। ठीक है, कि किस पॉइंट पे चेक करना है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि लेट एट x इक्वल टू के कोई पॉइंट है, इसी पॉइंट पे चेक करना है। ठीक है, x इक्वल टू के पर, क्योंकि हमको ऐसे क्वेश्चन में जब दिया रहेगा कि आप चेक करिए कंटिन्यूटी और कोई पॉइंट ना दिया हो तो वहाँ पर एक पॉइंट आप मान लेंगे। तो मान लिया कोई इमेजिनरी पॉइंट एक्स इक्वल टू के। अब एक्स इक्वल टू के है तो एफ इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 25 अपॉन के प्लस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस। ठीक है, और के माइनस का मतलब होता है जैसे अब इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे आपको वैल्यू नहीं दिया होगा तो आप क्या करोगे, आप बेसिक फार्मूला लगाओगे कि आप के माइनस मतलब होगा कि के से कोई वैल्यू माइनस कर दिया जाए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ के है वहाँ पर हम के माइनस कर देंगे। ठीक, के माइनस एच, तो के माइनस एच इसका स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई के माइनस एच प्लस 5। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब आप देखिए कि अगर के की वैल्यू एक्स के लिए, जैसे यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जब एक्स टेंस टू क्या होगा, जब एक्स टेंस टू आपका के होगा, जब एक्स के की तरफ जाएगा तो एच की वैल्यू की तरफ जाएगी, एच की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। ठीक है, इसमें देखिए आप जब एक्स क्या होगा, जब एक्स को हम करके मानते हैं तो एच की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, लिमिट में अब यहाँ पे आप एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एच। लिमिट एक्स की जगह पुट करेंगे एच, और जब एक्स की वैल्यू के की तरफ जा रही है, जैसे एक्स टेंस टू के माइनस किया हमने, तो के की वैल्यू इधर आएगी, वो 0 हो जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू 0 की तरफ जाएगा, तो एच की वैल्यू हम लिख देंगे 0। ठीक है, यहाँ पे एच टेंस टू 0 है, टेंस टू मीन्स अप्रोचिंग वैल्यू, तो एक्स इज अप्रोचिंग टू के, देन एच इज अप्रोचिंग टू 0। अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ 0 कर सकते हैं, तो के माइनस 0 इसका स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई के माइनस 0 प्लस 5। ठीक, इसको आप ओपन करेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 25 अपॉन के प्लस 5, ये आएगा। और के की वैल्यू हमने माना था क्या, एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये जो निकल के आया है इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ऊपर फार्मूला बनाएंगे। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकाल रहे हैं और यहाँ पर आ गया है ये के स्क्वायर माइनस 25 अपॉन के प्लस 5, तो ये हो जाएगा के प्लस 5 के माइनस 5 डिवाइडेड बाई के प्लस 5, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, के माइनस 5। ये किसकी वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट की। इसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वहाँ पर जहाँ हमने के की वैल्यू के माइनस एच किया वहाँ पर आप के की वैल्यू के प्लस एच करोगे, क्योंकि यहाँ पे ये बताएगा कि एक्स टेंस टू के प्लस है। ठीक है, के प्लस मीन्स कुछ भी के में जोड़ दिया जाए, मीन्स एक एच की वैल्यू के में जोड़ दिया जाता है। अब उसके बाद फिर से आपको इसी तरह से लिमिट रखना होगा, तो आर एच एल निकालेंगे, लिमिट फिर से वही तरह के टेंस टू एक्स टेंस टू के प्लस। ठीक, और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 25 अपॉन के प्लस 5। अब के प्लस मीन्स यहाँ पर के प्लस एच आ जाएगा एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू जब के होगा तो एच की वैल्यू क्या होगा, 0 अप्रोच करेगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0। के प्लस का मतलब क्या, के प्लस एच, और उसके बाद एच को कन्वर्ट किया यहाँ पे, और जहाँ जहाँ के है वहाँ पर हम के प्लस एच रखेंगे, तो के प्लस एच स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई के प्लस एच माइनस 20 माइनस प्लस 5। इसके बाद आप लिमिट ओपन करेंगे तो एच की वैल्यू सब में 0 पुट कर देंगे, तो जहाँ जहाँ आ रहा है देखो के स्क्वायर हो जाएगा 0 माइनस 25
डिवाइडेड बाई के प्लस 5, एच दोनों जगह 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर से आप फार्मूला लगा देंगे यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी के माइनस 5। आप देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल है। इसके बाद आप फंक्शन की वैल्यू आप किस पे चेक करोगे, एक्स इक्वल टू के पर, तो ये भी क्या आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 25 अपॉन के प्लस 5, और इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या के माइनस 5। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो आप लिखोगे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। तो जब अगर आपको वैल्यू नहीं दिया है कोई कि किस पॉइंट पे चेक करना है, सिर्फ आपको ये बोल दिया कि आप कंटिन्यूटी चेक करना है करो, तो आप इस तरह से उसको सॉल्व करोगे। ये कोई वैल्यू मान लोगे एक्स इक्वल टू के। ठीक, अब इसके बाद जब लेफ्ट हैंड लिमिट में हम के माइनस रखते हैं, तो के माइनस का मतलब होता है, हमने बताया भी था आपको पढ़ाते टाइम, कि कोई एक इमेजिनरी वैल्यू से माइनस कर देते हैं। देखते हैं हम लोग 3 का डी, अगला क्वेश्चन 3D। ठीक है, यहाँ पर है आपका फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। तो जहाँ पे मॉड वाले क्वेश्चन आते हैं और इनको चेक करना है कि कंटिन्यूटी इसका कि कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो सबसे पहले इसका रूट देखते हैं कि रूट मीन्स, जैसे आप देखिए एक्स का कोई अगर इक्वेशन हो वो 0 के इक्वल हो तो इसका एक रूट निकल के आता है। ठीक है, तो हम एक्स माइनस 5 को अगर 0 के इक्वल रख दें तो क्या निकल के आ रहा है, एक्स इक्वल टू 5। अब यहाँ पर आपको एक्स इक्वल टू 5 पर आप चेक कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं, क्योंकि इसमें कोई नंबर दिया नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम मॉडिफाई करेंगे मॉड को। मॉड एक्स का मतलब होता है प्लस माइनस एक्स। ठीक, तो अब इसको उसी हिसाब से खोलेंगे प्लस माइनस एक्स करके। तो एफ एक्स इक्वल टू एक तो होगा आपका प्लस एक्स माइनस 5, और एक होगा आपका एक्स माइनस 5 किसमें, माइनस में। रूट क्या है इसका, 5, तो एक तो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और एक होगा लेस देन 5। तो ध्यान रखो लेस देन 5 मीन्स नेगेटिव वैल्यू क्योंकि रूट से कम हो रहा है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू मीन्स एक्स माइनस 5। ये आपका फंक्शन बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, चेक करना है इसका कंटिन्यूटी। तो अब सिंपली आपका फंक्शन बन गया। आप 5 के अराउंड इसको LHL और RHL निकाल लो और फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। ठीक, देखते हैं इसको कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस, ये क्या हो जाएगा LHL। ठीक है, 5 माइनस निकालेंगे यहाँ से, एफ एक्स की वैल्यू इसमें रख देंगे, ये क्या आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस, और फंक्शन की वैल्यू है 5 माइनस में क्या वैल्यू था उसका, देखिए माइनस एक्स माइनस 5 मीन्स 5 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको माइनस एक्स माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 5 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्योंकि इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन है, तो एक्स की वैल्यू आप 5 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। LHL आपका आ गया 0। इसी हिसाब से RHL निकालेंगे, तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस फंक्शन की वैल्यू। अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है एक्स माइनस 5 आप रख दीजिए, एक्स माइनस 5, और इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे लिमिट का, तो 5 माइनस 5 फिर भी आएगा 0 ही। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे 5 पे तो भी आएगा 0 ही। तो तीनों ही वैल्यू 0 हो गए, तो क्या है फंक्शन कंटिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, वैसे भी मॉड के जो भी फंक्शन है, हमने बताया था कि जैसे ये मॉड एक्स माइनस 5 है या मॉड एक्स है, इसके मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन होगा वो उसका आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है सरफेस से, इसलिए क्या होता है कंटिन्यूस सरफेस वो होता है। कुछ आपको यूनिवर्सल जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं वो बताया है हमने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन। ठीक है, और x की वैल्यू दे दिया है n, तो अब x की वैल्यू n पुट कर दीजिए, तो एफ एन हो जाएगा आपका x की पावर n की जगह हो जाएगा ये n की पावर n। ठीक, अब इसका हमको चेक करना है कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए LHL सिंपली RHL और फंक्शन की वैल्यू n पे, तो n फंक्शन की वैल्यू n पे क्या हो गया n की पावर n हो गया। LHL चेक करेंगे तो आपका n को कुछ भी आप मानेंगे तो उसका n की पावर n ही आएगा फंक्शन की वैल्यू। RHL भी चेक करेंगे तो n को कुछ भी आप मानेंगे तो n की पावर n वो भी सेम ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। इसको लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू n, क्योंकि n x की वैल्यू n है, n पे चेक करना है एफ एक्स। ठीक है, तो n माइनस आप रखो एक बार, और एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा x की पावर n। इसके बाद आप राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x की वैल्यू एक्स टेंस टू n प्लस, और यहाँ पे एफ एक्स, तो तीनों ही केस में फिर भी
वैल्यू ये सेम ही आ रहा है। वैसे भी ये देखने में लग रहा है क्या एक्सपोनेंशियल है ये, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल भी यूनिवर्सल होता है ना, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ये हमने बताया आपको। तो ये हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूअस एट, 3 पॉइंट दे दिया है, इस पे चेक करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जब एक्स की वैल्यू है लेस देन 1, 5 एक्स की वैल्यू है ग्रेटर देन 1। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों पे ही वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू एफ जीरो पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर देखते हैं। एक्स इक्वल टू जीरो पर इसमें आप देखेंगे कि जीरो क्या है, एक्स इज लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 है, इक्वल टू नहीं है। लेस देन 1 में ही एक्स इक्वल टू जीरो आएगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, एक्स हो जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगा आपका एक्स। अब एक्स में आप वैल्यू पुट करो जीरो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जीरो। फंक्शन की वैल्यू दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू 1 पे। तो आप देखिए इसमें फंक्शन में इसी से आपको निकालना है। यहाँ पर है x इक्वल टू 1, तो किस में लाई कर रहा है, x इज लेस देन, इक्वल टू वाला साइन इसमें आ रहा है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू x हो जाएगी। और इसमें आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1, ठीक है। इसके बाद तीसरा हो गया आपका x की वैल्यू 2 पर फंक्शन, तो यहाँ पे देखिए x इज ग्रेटर देन 1 में आ गया, x इक्वल टू 2 क्या है, 2 जो है ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 क्या आ रहा है, 5, तो यहाँ पे सीधे 5 आ गया वैल्यू, ठीक है। अब हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल लिया है तीनों पे, x इक्वल टू 0 और 1 और 2 पे। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ पे ये कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक। तो फिर कंटिन्यूअस देखने का प्रोसेस आपको पता ही है कि LHL देखेंगे, LHL RHL, तीनों ही पे LHL RHL देखेंगे, ठीक। तो हम देखते हैं पहले x इक्वल टू 0 पर LHL हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू। अब 0 माइनस मीन्स x इज लेस देन 0, ठीक। अब लेस देन 0 होगा तो x इज लेस देन 1 भी होगा। तो लेस देन 1 में कौन सा केस आ रहा है, ऊपर x, यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं फंक्शन की वैल्यू। तो लिमिट x टेंस टू 0 और फंक्शन की वैल्यू हो गई x। यहाँ पर अगर आप इस x की वैल्यू रखेंगे तो आएगा क्या, 0। ऐसे ही RHL देखिए एट x इक्वल टू 0 पर, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटर देन 0 होगा मीन्स 0 से कुछ ज़्यादा, ठीक है। तो आप देखिए ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 भी हो सकता है, वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 तो नहीं लिखा है, तो दोनों ही केस में x ही लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि इक्वल टू अगर 1 हो गया तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, यहाँ भी फंक्शन की वैल्यू लेंगे आप x, और जब x में वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 0। अब आप तीनों ही देखिए x इक्वल टू 0 पर LHL भी 0 आया, RHL भी 0 आया, ठीक है, LHL भी 0 आया, RHL भी 0 आया, और हमने दिखाया था कि फंक्शन की वैल्यू भी 0 था। तो तीनों ही इक्वल हो गए तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 0 कॉन्टिन्यूअस, ठीक। लेकिन अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमको x इक्वल टू 1 पे भी चेक करना है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यू दिया हुआ है। 1 पे जब आप चेक करेंगे तो एक देखेंगे x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ RHL हो जाएगा, और एक देखेंगे x इज लेस देन 1, ये हो जाएगा LHL। चलिए दोनों देखते हैं। तो ग्रेटर देन 1 में आप फंक्शन देखिए क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 1 में फंक्शन की वैल्यू लिमिट रखेंगे या नहीं रखेंगे तो भी 5 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 5। और लेस देन 1 में आप देखिए फंक्शन क्या आ रहा है, x, और फंक्शन की वैल्यू हमको पता है कि लिमिट यहाँ पे पुट भी करेंगे, x इज टेंस टू 1, तो यहाँ पर क्या आएगा x, यहाँ पर जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1, तो x की वैल्यू 1 आ गया। अब आप एट x इक्वल टू 1 पे देखिए, तो RHL आ गया 5 और LHL आ गया 1, यही दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा। इतना हम आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं, आप खुद से करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको देखना है x इक्वल टू 2 पर। 2 पर आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में सीधा सीधा क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। 2 माइनस मीन्स x इज लेस देन 2 का ऑप्शन यहाँ पे कुछ नहीं है, ग्रेटर देन 1 है और इक्वल टू 1 है, तो अगर 1 भी होगा वैल्यू तो ये लेस देन 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे x इक्वल टू 1 हो सकता है लेस देन 2, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ क्या रख देंगे, फंक्शन की वैल्यू हम रख देंगे लिमिट x टेंस टू 2 और फंक्शन हो जाएगा x, ठीक, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 1 में x की वैल्यू आ रही है। और अब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, तो LHL की वैल्यू आ गई 2। RHL देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस,
और फंक्शन। अब 2 प्लस मीन्स x इज ग्रेटर देन 2, और ग्रेटर देन 2 में आप देखिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन जो 1 है ये ग्रेटर देन 2 भी माना जा सकता है, इसको कोई इंटीजर एक के बाद दूसरे के बाद जो आएगा ग्रेटर देन, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5। अब देखिए एक वैल्यू आई 2, एक वैल्यू आई 5, और इधर जब हमने निकाला था तो ये भी वैल्यू आया था एट 2 पे 5, तो ये भी क्या होगा, ये इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या होगा, नॉट कॉन्टिन्यूस। तो आप ऐसे लिखोगे इसको आंसर में कि एट x इक्वल टू 0 यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा, और x इक्वल टू 1 पे नॉट कॉन्टिन्यूस होगा, x इक्वल टू 2 पर भी नॉट कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक, इस तरह से आपका पूरा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये बात। चलिए, समझ में आ गया हो तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता करना है। ठीक, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आपको यहाँ पे दो चीज़ करना है। अगर आप जो भी पॉइंट दिए हैं उस पर आप पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो। अगर कॉन्टिन्यूटी इस पे मिल गया तो बाकी सारे पॉइंट वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे, और अगर किसी पॉइंट पे यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो गया तो वो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर जो बेस दिया हुआ है वो सब में दिया हुआ है 3, एक्स इज ग्रेटर देन 3 है, एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, लेस देन 3 है, और x इज लेस देन इक्वल टू -3 है। तो 3 और -3 दो वैल्यू यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। ठीक, तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों वैल्यू पे चेक करेंगे। यहाँ पर दो वैल्यू आपको मिलेंगे, एक हो गया -3, एक हो गया 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उससे पहले अब आपको यहाँ दिख रहा है मॉड x, तो मॉड x को ओपन करते हैं, क्योंकि मॉड x की वैल्यू होती है आपकी प्लस माइनस x। ठीक, तो एक बार इसको प्लस x रखेंगे, इसका रूट अगर निकालें तो मॉड x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू आएगा क्या, -3, तो ये इसका रूट हो गया। इसका मतलब एक वैल्यू होगा x इज ग्रेटर देन -3, एक वैल्यू होगा x इज लेस देन -3। कौन कौन सा वैल्यू होगा, तो एक प्लस x होगा, एक माइनस एक्स होगा। तो एक प्लस x प्लस 3 होगा, ये किस पे होगा, x इज ग्रेटर देन -3 पे होगा, और एक माइनस एक्स प्लस 3 होगा, ये किस पे होगा, x इज लेस देन -3 पे। ठीक, तो इसको ओपन करके अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू एक वैल्यू आपका होगा, अब यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ा दीजिए, एक होगा प्लस एक्स मीन्स एक्स प्लस 3, और ये किस पे होगा वैल्यू, एक्स इज ग्रेटर देन -3 पे, और एक होगा माइनस एक्स प्लस 3, ये होगा आपका एक्स इज लेस देन -3 पे। बाकी दोनों वैल्यू उसी तरह लिख देंगे, एक्स लाइज -3 से 3 के बीच में, 6x प्लस 2 ये किस पे है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर। तो पहले यहाँ से मॉड को तोड़ा और उसके बाद हमने फंक्शन लिख दिया। अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू -3 पर और +3 पर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलिए चेक करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं x इज -3 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज लेस देन -3, राइट हैंड लिमिट के लिए x इज ग्रेटर देन -3। अब आप फंक्शन से देखिए लेस देन -3 पे किस कहाँ आ रहा है, लेस देन -3 पे ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू -3, ध्यान रखिए क्योंकि बेस वैल्यू क्या है यहाँ -3, और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, -3 + 3। अब इसमें सीधा सीधा आप लिमिट पुट करिए तो हो जाएगा -3 + 3, हो गया कितना, 6, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, +3 6 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया 6। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, ग्रेटर देन -3 पे, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 पे आ रहा है x + 3, लिमिट x टेंस टू -3 का पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड लिमिट, और यहाँ हो जाएगा x + 3। इसकी वैल्यू आप पुट करिए x की तो हो जाएगा -3 + 3 इक्वल टू 0। तो आप देखिए कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो x इक्वल टू -3 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, यहाँ पे नॉट कॉन्टिन्यूस होगा। अभी यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई है, अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू 3 पर। ठीक है, दोनों ही था ना, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा आपका मीन्स x इज लेस देन 3, और राइट हैंड लिमिट हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 3 पे। लेस देन 3 पे आप देखिए फंक्शन क्या है, लेस देन 3 ये है, फंक्शन क्या रहा है, -2x। अप्लाई करिए लिमिट x टेंस टू 3 और फंक्शन हो जाएगा 2x। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा 6, तो LHL आया आपका 6। RHL देखते हैं तो ग्रेटर देन 3 पे आप देखिए, ग्रेटर देन 3 है लास्ट वाला, 6x + 2, लिमिट x टेंस टू 3 और फंक्शन हो जाएगा 6x + 2 ये। ठीक है, तो 6x + 2 इसमें वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 6 × 3 18 + 2 हो जाएगा 20,
तो ये भी क्या है, देखिए यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो ये भी नॉट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, तो अब आपको बताना था क्या, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये दोनों ही x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 3, ये दोनों ही क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन आपका x इज लेस देन 3 पे और x इज ग्रेटर देन 3 पे। ठीक है, लेस देन -3 और ग्रेटर देन 3, इन सारे वैल्यू पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, क्योंकि रियल वैल्यू फंक्शन है, तो लेस देन 3 में बहुत सारे वैल्यू होंगे, ग्रेटर देन 3 में बहुत सारे वैल्यू होंगे। ठीक, तो इन दोनों वैल्यू को छोड़कर बाकी फंक्शन सारे रियल वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होता है। ठीक, चलते हैं आगे। तो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फंक्शन मॉड x अपॉन x, और यहाँ पर बता रहा है कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब नॉट इक्वल टू 0 का दो मतलब होता है, एक तो होता है कि x इज ग्रेटर देन 0, एक होता है x इज लेस देन 0। ठीक, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं भाई, तो या तो उससे बड़ा होगा या उससे छोटा होगा, दोनों केस हो सकता है। तो जहां भी आपको ये दिख जाए कि नॉट इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू वैल्यू लिखा है, तो आप ये उसको इस तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं कि या तो उससे बड़ा होगा या तो छोटा होगा। अब यहाँ पे भी मॉड है, तो इसको ओपन करेंगे। तो जब मॉड एक्स को ओपन करेंगे तो एक वैल्यू इसकी एक्स होगी पॉजिटिव में, ये होगी एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे। एक वैल्यू निगेटिव एक्स होगी, ये होगी एक्स इज लेस देन 0 पे। अब दोनों ही में डिवाइड है एक्स से, तो अगर उसको देखेंगे तो कट जाएगा। तो ये एक वैल्यू आएगा आपका +1, एक वैल्यू आएगा -1। +1 आएगा ग्रेटर देन 0 पे, -1 आएगा लेस देन 0 पे। तो फंक्शन को आप रीराइट कर सकते हैं इस तरह से। तो एक होगा +1, एक होगा -1, एक होगा 0। +1 होगा आपका एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों कह सकते हैं इसको, लेस देन 0 पे ये हो जाएगा -1, और इक्वल टू 0 पे। अच्छा, यहाँ पे अगर इक्वल टू 0 पे पहले से दिया हुआ है तो हम इसको इक्वल टू नहीं लिखेंगे, अगर नहीं दिया होता तो लिख सकते थे। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू हो गया आपका +1, और लेस देन 0 पे हो गया -1, और इक्वल टू 0 पे हो गया 0। अब आप देखिए बेस है आपके पास x इक्वल टू 0, इस पे अगर आप निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों देखो अनइक्वल आ रहा है, एक 1 आएगा, एक -1 आएगा, एक 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आपका दिख ही रहा है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो ये हो जाएगा एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू 0। बाकी सारे इसके अपने डोमेन में सारे रियल नंबर में ये कॉन्टिन्यूअस होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया है आपका x अपॉन मॉड x, और ये किस पे वैल्यू है, x इज लेस देन 0 पे, ग्रेटर देन जी और इक्वल टू 0 यहाँ पर दिया हुआ है। इस पर वैल्यू है फंक्शन की -1। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, तो ये ओपन करेंगे तो एक होता है +x मॉड की वैल्यू, और एक होता है -x। +x होता है x इज ग्रेटर देन 0 पे, -x होता है लेस देन 0 पे। ठीक है, 0 इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ रूट दिया हुआ है पहले से, रूट नहीं दिया होता तो हम रूट निकालते, रूट निकालने के लिए इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए दोनों ही कंडीशन में, तो ग्रेटर देन 0 वाला वैल्यू तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे पहले से दे रखा है कि लेस देन 0 लेना है। तो ये वाला कट गया, बचेगा सिर्फ ये लेस देन 0 वाला वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो ये आएगा -1। ठीक, अब फंक्शन को आप री राइट करिए तो f(x) इक्वल टू हो जाएगा -1 x इज लेस देन 0 पे, और -1 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। अब आपको साफ साफ दिख रहा है, लेस देन मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, और ग्रेटर देन मीन्स राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल टू 0 भी, दोनों ही क्या है, -1 है, ये भी -1 है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सभी इक्वल हैं, इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और किस पे कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये सारे देखिए फॉर ऑल रियल नंबर इन इट्स डोमेन, इसके डोमेन में सारे रियल नंबर पे ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो अगर इसमें अगर पूछ रहा है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए, तो आप लिखेंगे नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन इट्स डोमेन। की बात यही कर रहा है कि लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चन ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। अब इसके बाद आप 10 के बाद जो 11, 12, 13 है वो सेम उसी तरह है, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, तो आप उसको करिएगा। ठीक है, अब सीधे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, और ये यहाँ पे बताना है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। तो फंक्शन दिया हुआ है, इसके कंटिन्यूटी को हम लोग जाँच करेंगे कि ये कंटिन्यूस है किस पे। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्वेश्चन में आपको
कौन कौन से बेस दिए हुए हैं, मतलब कौन कौन से डोमेन दिए हुए हैं। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे और एक्स इज ग्रेटर देन 1, एक्स इज लेस देन 3, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 10। तो एक यहाँ पे दिया है 0, एक यहाँ पे दिया है 1, एक यहाँ पे दिया है 3 और एक यहाँ पे दिया है 10। सभी पे चेक करना होगा। अब हमको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक इज लेस देन करते हैं एक और एक ग्रेटर देन करते हैं, और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू जब निकालना होता है तो एक्स इज इक्वल टू करते हैं। तो हर एक वैल्यू पे हम चेक करेंगे कि कोई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक तीनों वैल्यू नहीं मिलेंगी तब तक हम कंटिन्यूटी का पता नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हमको यही चेक करना होगा कि तीनों वैल्यू किस पे मिल रहा है। तो देखते हैं लेस देन 0 पे और ग्रेटर देन 0 क्या ये मिल रहा है। लेस देन 0 नहीं मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 कहीं नहीं है, तो ये कट गया। तो ये वाला ऑप्शन कट गया, इसमें कंटिन्यूटी चेक ही नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखते हैं 1 पे, तो x इज लेस देन 1 कहीं दिख रहा है क्या, लेस देन 1 यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो। अब x इज ग्रेटर देन 1 कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल ठीक। x इज इक्वल टू 1 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ये चेक हो सकता है, मतलब ये चेक हो सकता है। अभी सबसे पहले यही देख रहे हैं कि किस पे चेक होगा किस पे नहीं, मीन्स किस पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है किस पे नहीं। जब तक तीनों ही वैल्यू हमको नहीं मिलेंगे तब तक हम चेक ये जान नहीं सकते कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। अब हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 3 पर, तो लेस देन 3 कहीं दिख रहा है क्या, लेस देन 3 दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। x इज ग्रेटर देन 3 ये कहीं दिख रहा है, ग्रेटर देन भी दिख रहा है। x इज इक्वल टू 3 ये भी दिख रहा है, ये देखो, तो ये भी इस पे भी वैल्यू लाई करेगा, एडजस्ट करेगा। अब 10 पे चेक करते हैं, तो x इज लेस देन 10 यहाँ दिख रहा है, x इज इक्वल टू 10 ये ठीक है, लेकिन x इज ग्रेटर देन 10 ये वाला पॉइंट नहीं दिख रहा है हमको, तो ये भी कट गया। तो ये बात समझ में आई। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो आपको फंसाने के लिए दिए जाते हैं, उसमें सबसे पहले आप यही चेक करना है आपको किस पे आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा किस पे नहीं करेगा। लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी में आप लोग पढ़े हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में 11th में, कि जहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो तभी लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो लिमिट जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तक हम उसको कंटिन्यूटी का पता नहीं कर सकते, ठीक। अब यहाँ से हमको 2 पॉइंट मिल गया, एक 1 एक 3, दोनों पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो चलिए x इक्वल टू 3, चलिए अब हम सबसे पहले चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पे, ठीक। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, बिल्कुल अब आपको एकदम याद हो गया होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन 1, राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन 1, और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू 1 पे, मीन्स x इज इक्वल टू 1, तीनों ही रखते चले जाइए। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस मीन्स लेस देन 1 बात हो गई। फंक्शन की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है, लेस देन 1 पे 3 है, सीधा सीधा आ रहा है, तो इसकी वैल्यू सीधा सीधा 3 आ जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ग्रेटर देन 1 लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और फंक्शन इसमें कहाँ है, ग्रेटर देन 1 पे, ग्रेटर देन 1 में इसकी वैल्यू आ रही 4, तो इसकी वैल्यू सीधा सीधा 4 आ जाएगी, क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं तो लिमिट की कोई वैल्यू रख ही नहीं सकते। तो एक आ गई 3 एक आ गई 4, ये क्या हो गया, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। नॉट इक्वल टू है तो नॉट कंटिन्यूअस हो गया, सीधा सीधा, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। किस पे, एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो नॉट कंटिन्यूअस हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया आपका x इक्वल टू 1। अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू 3 पर, देखिए लेस देन 3 ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3। लेस देन 3 पे देखिए ये है लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, और फंक्शन की वैल्यू सीधे सीधे क्या दी है, लेस देन 3 पे 4 है फंक्शन की वैल्यू, तो ये सीधा सीधा 4 हो गई, इसकी वैल्यू भी 4 हो गई, क्योंकि वेरिएबल जब नहीं रहता तो x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ग्रेटर देन 3 पे आप देखिए राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, और फंक्शन क्या है इसमें, ग्रेटर देन 3 पे 5 है, तो इसकी वैल्यू भी 5 हो गई, ये भी इक्वल नहीं है, तो सीधा सीधा हो गया नॉट कंटिन्यूअस। अब आप सीधा सीधा इसका आंसर लिखेंगे कि एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 दोनों ही केस में क्या होगा, नॉट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपके हो गए 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 14 था ये। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनसी उसमें CBSE में आए हुए हैं क्वेश्चन ऐसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16, 15 वाला बिल्कुल सेम है, उसको आप कर सकते हैं। 16 वाला भी बिल्कुल सेम है, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, एक है x की वैल्यू -1, एक है x की वैल्यू +1,
अब बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। x ग्रेटर देन -1, x लेस देन -1 और x इक्वल टू -1। देख रहे हैं हम, देखते हैं कि क्या तीनों वैल्यू मिल रहा है। ग्रेटर देन -1 ये मिल गया, ठीक है, मिल रहा है। ये लेस देन -1 ये मिल गया, ये भी मिल रहा है। इक्वल टू -1 ये मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन 1, x इज इक्वल टू 1। क्या तीनों वैल्यू मिल रहा है? तो लेस देन 1 मिल रहा है, ठीक है, और इक्वल टू 1 भी मिल रहा है और ग्रेटर देन 1 भी मिल रहा है, तो दोनों पे ही चेक करना होगा। तो अब आप वही प्रोसेस लगाइए कि सबसे पहले x इक्वल टू -1 पे चेक करिए। -1 पे चेक करने के लिए आप पहले लेस देन 1 ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, x इज ग्रेटर देन -1 ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट, और x इज इक्वल टू -1 ये हो गया आपका फंक्शन की वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू -1, फंक्शन क्या है लेस देन -1 पे -2। तो जहाँ वेरिएबल नहीं है आप सीधा सीधा उठा के वैल्यू वही रख दीजिए, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं तो फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू कहाँ रखेंगे। ग्रेटर देन -1 पे सीधा आ रहा है फंक्शन की वैल्यू 2x। अब 2x में आप x लिमिट की वैल्यू अगर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू -1 हो जाएगा -2, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, देखिए ये भी -2 आ रहा है, ये भी -2 आ रहा है। इक्वल टू 1 पे देखिए, इक्वल टू 1 पे तो देखेंगे कि x इज इक्वल टू -1, यहाँ भी -2 वैल्यू आ रहा है, तो तीनों ही इक्वल हो गए। तो क्या हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया आपका -1 पे। लिखेंगे एट x इक्वल टू -1, ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक। ऐसे ही आप x इज इक्वल टू 1 पे भी चेक कर लेंगे। तो आप देखिए इक्वल टू 1 पे देखेंगे तो एक वैल्यू 2x आ रहा है, इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 2, फंक्शन की वैल्यू भी 2 आएगी और ग्रेटर देन पे भी वैल्यू 2 ही आएगी, तो ये भी इस पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक। बिल्कुल इसी तरह से चेक कर सकते हैं। -1 और 1 पे दोनों पे ही वैल्यू इसका कॉन्टिन्यूस होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। जिसको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इसको पॉज करके या रिपीट करके स्लो करके दोबारा देख सकता है, तिबारा देख सकता है, अवेलेबल है आपके लिए यूट्यूब पे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सीबीएसई में आया हुआ है क्वेश्चन, है शायद 2015 या 16 में कभी आया हुआ है, मतलब याद नहीं मुझे। एक वैल्यू है आपका a और एक है b, दोनों की वैल्यू निकालनी है, जबकि दे रहा है कि कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू 3 पर, और आपका a और b की वैल्यू निकालना है। तो कॉन्टिन्यूस का कंडीशन क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, यही कॉन्टिन्यूस की कंडीशन होती है। दोनों ही तीनों ही चीज़ आप निकालिए और उसको इक्वल करके वो बना दिए इक्वेशन, ठीक। यहाँ रिलेशनशिप पूछ रहा है, रिलेशनशिप मिल जाएगा या वैल्यू भी मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड के लिए आप कहेंगे कि लेस देन इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे। लेस देन इक्वल टू 3 पे क्या है वैल्यू, सीधा सीधा आप देखिए तो हो गया ax प्लस 1। RHL आप कहेंगे तो RHL मीन्स ग्रेटर देन 3 पे देखेंगे, ग्रेटर देन 3 पे हो गया bx प्लस 3, और इक्वल टू 3 पे आप देखिए तो इक्वल टू 3 पर भी यही आ रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 पर ax प्लस 1, तीनों ही इक्वल होंगे तो आप ऐसे को कह सकते हैं कि ax प्लस 1 इक्वल टू bx प्लस 3, ठीक। यही रिलेशन निकल के आएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस, सबको एक तरफ कर दीजिए, अब सबको एक तरफ कर दीजिए तो हो जाएगा आपका ax माइनस bx इक्वल टू 2, यही रिलेशन हो जाएगा। x अगर कॉमन ले लीजिए तो a माइनस b इक्वल टू 2, यही रिलेशन निकल के आ रहा है, और क्या हो गया। तो इस पार्ट में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, 17 तक हो गया है। बाकी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपके नेक्स्ट पार्ट में आपको करवाएंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है इसमें इम्पोर्टेंट, जो जैसे सिमिलर क्वेश्चन है उनको छोड़ के बाकी जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं और जितने आपके एक्सरसाइज में दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जो लोग भी आपके 12th में दोस्त हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए, पूरा मैथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, धन्यवाद।